नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान की वंशिका पांडे। सावन का महीना अपने साथ अलग अलग पर्व लेकर आता है। उन्हीं पर्वों में से एक है हरियाली तीज। जी हाँ, हरियाली तीज का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और कई जगह इसे कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि ये त्यौहार मुख्य रूप से महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खास माना गया है और आस्था, उत्साह, सौंदर्य और प्रेम का ये त्यौहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ खास जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर तीज का त्यौहार मनाया जाता है और इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज या फिर कजरी तीज भी कहा जाता है। इस साल ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने का विधान माना गया है और सुहागिन महिलाओं के अलावा कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी या फिर सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। वो महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे। उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। तब भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तुम्हारे पिता तुम्हें ये बात बताई तो अब तुम बहुत दुखी हुई। और भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को ये बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल के एक गुफा के अंदर देर रात तक शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। और शिव जी माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही और सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुँच गए और तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ कराएंगे। तुम्हारी हट के आगे तुम्हारे पिता की भी एक नहीं चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज, हरियाली तीज का व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी और तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या फिर पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी हर मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। तो ये थी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।